है छल्लापुरा दतिया। और यहाँ जानते हैं कि बच्चों को किस तरह की सुविधा दी जा रही है, मीनों के हिसाब से इनको भोजन दिया जा रहा है या नहीं, और शिक्षक कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी परीक्षा भी शायद आने वाली है, हो रही हैं, चल रही हैं। तो यहाँ बात करते हैं, शिक्षक कौन है, कौन है? हाँ मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीमती ज्योति हरवार है। मैं यहाँ की प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। तो आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं? मैं 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। आप जी। तो ये कौन से क्लास है? अभी हमारे यहाँ पर 8th बैठी हुई है। नहीं, हिंदी पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं इनको? हम मैथ पढ़ाते हैं इनको। मैथ पढ़ाते हैं। तो मैं कुछ सवाल इनसे पूछूं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? इसलिए तो वैसा है, मंदबुद्धि है, उन लोगों से पूछ लीजिए। कुछ दिव्यांग बच्चे भी हमारे यहाँ हैं। तो ये तो नहीं है दिव्यांग? ये नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? गौरव अहरवार। गौरव अहरवार। क्या पढ़ते हो, गणित पढ़ते हो? हाँ। चलो ये बताओ कि 7 को अगर 8 बार किया जाए तो कितने हुए? 56 56। चलो देर लगती है बच्चों को। हाँ बेटा, आप क्या नाम है? अनमोल पाल। अनमोल पाल, है ना? तो अगर 8 में से 3 गए तो कितने बचे, जल्दी बताओ। 5। चलो सस्ते सस्ते सवाल पूछ रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? राजवीर वाल्मीकि। राजवीर वाल्मीकि, है ना? और 10 अगर 30 बार किए जाए तो कितने हुए? 10 अगर 30 बार की। हाँ जल्दी बताओ। चलो 10 अगर 30 बार किए जाए, है ना? तो ये इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, है ना बेटा? बेटा कितने में पढ़ती हो? 8 में। 8 में पढ़ती हो। अगर 50 में से 13 गए तो कितने बचे बताओ। चलो, तुम्हारा क्या नाम है? रागनी हरवार। रागनी अहरवार। चलो बेटा ये बताओ, 40 में से 8 गए तो कितने बचे? देखिए मैडम, आज ये बच्चे जो है शीघ्र से शीघ्र नहीं बता पा रहे हैं जो इनको बताना चाहिए, है ना? तो ये कहीं ना कहीं गलती है आपकी, है ना? क्योंकि ये बच्चे ये कमज़ोर हैं। और ये कमज़ोर क्यों हैं? ये अच्छी तरह से, क्योंकि ये गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, है ना? और अब आपसे एक प्रश्न ये है कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, ये बताओ। हमारा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है, वो भी शासकीय विद्यालय है। जी। तो केंद्रीय विद्यालय वो तो अच्छा विद्यालय है ना, शासकीय तो है, लेकिन उसकी जो सुविधाएं हैं वो तो बहुत एयर कंडीशनल सुविधाएं हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ता तो अपने ही बच्चों की तरह आप इन्हें भी शिक्षा दें। आप बच्चों से पूछ लीजिए, अपने से ज़्यादा पढ़ के इनको शिक्षा नहीं, वो शिक्षा, लेकिन इनको शिक्षा मिल नहीं रही है मैडम। पूछिए, वो कम आते हैं स्कूल, इस वजह से ऐसा है। हाँ, तो आप जब कम आते हैं तो आप इनके पेरेंट्सों को बुलाइए और उनको शिकायत करिए। लगातार फोन करते, लगातार लेने जाते हैं घर पर, और लगातार इनके संपर्क में रहते हैं। रोज इनको मोटिवेट किया जाता है स्कूल आने के लिए। आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं। नहीं, तो हम ये चाहते हैं, बच्चे तो बेचारे नादान हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन क्या है, आपका दायित्व बनता है। और अभी क्या है, बच्चे परीक्षा चल रही हैं, अगर इन बच्चों का रिजल्ट खराब आता है तो देश का भविष्य भी गर्द में होता है, और कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा पे भी प्रश्न लगाया जाता है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि ये बच्चे, और अब तो पेपर हो रहे हैं, अगर एक बात बताओ, अभी ये बच्चों ने जवाब जो सही दिया, कुछ गलत दिया, लेकिन पेपर में इतना समय कहाँ मिलता है इनको? मिलता है पेपर 3 घंटे का होता है, लेकिन जो प्रश्न मैंने पूछे हैं वो तो बहुत नॉर्मल प्रश्न थे। जो टफ प्रश्न आएंगे तो कैसे दे पाएंगे? सारे बच्चे उन प्रश्नों के जवाब जानते हैं वो क्या है। इस तरीके की प्रक्रिया कभी उनके साथ हुई नहीं है माइक के साथ में, तो उस वजह से हो सकता है बच्चा नहीं। और बच्चे अभी हम कहीं प्राइवेट स्कूल में चले जाएं, बच्चा बिल्कुल फॉरवर्ड जवाब देता है, ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे यहाँ जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो इतने जागरूक नहीं है, लगातार उनके संपर्क में रहते हैं, और इतने प्रयास करने के बाद हम इन बच्चों को यहाँ पे इतना बिठा पा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, सब लेबर वर्क के काम पर ज़्यादा ध्यान देते, बच्चों को क्या स्कूल से मिल रहा है इस पर ज़्यादा हम लोग इतना यहाँ पर ध्यान देते हैं कि हद से ज़्यादा हम बता नहीं सकते हम कितना इन बच्चों के लिए मोटिवेट। लेकिन क्या है मैडम, ध्यान जो आप देती हैं वो दिख नहीं रहा है। ध्यान देना दिखना चाहिए। क्या होता है, अभी ये 8 क्लास के बच्चे हैं, अभी हम वहाँ खलकापुरा में भी गए थे, वहाँ भी बच्चे सही जवाब नहीं दे पाए हैं। तो ये जवाबदारी, एक बच्चा जब 8 में पढ़ता है तो 8 साल से आपके पास पढ़ रहा है, और 8 साल में अगर बच्चा 8 में से और 50 में से जवाब देने में भी 5 मिनट लगाता है तो एक दिक्कत है। हाँ जी बताइए। आपका ये मोबाइल उस पर जाएगा, टीवी। अनमोल आप खड़े हो जाइए। अनमोल आप यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे कितने आप स्कूल आते हो, कितना हम आपके लिए इसमें आपसे के घर कितने फोन करते हो, कितना आपको बुलाते हैं?
पिछले साल इनका एडमिशन हुआ है। हाँ बताओ बेटा, क्या है? प्रयास करते हैं आपके लिए। आप पढ़ने डेली नहीं आते हो? यस, ये तो कह रहे डेली। अभी कभी कितने कभी महीने नहीं में आते हम, कितने दिन से दो नहीं तीन आ रहे? हैं? अभी से आ रहे हैं, पेपर आ गए। तो पेपर आते हैं तो आप क्यों नहीं आते हो रोज स्कूल? इनकी बहन भी इनसे परेशान है, हम भी इनसे परेशान है, और ये हमेशा इनको ये कहा जाता है, सर आप कमजोर हो, उधर ना बैठ के आप इधर बैठो, लेकिन जब बार बार दीवार से चिपक के बैठते हैं हर प्रयास के बाद। मैडम हमारी क्या है, देखो ये बच्चे हैं और शिकायत इनसे नहीं बनती है, शिकायत आपसे बनती है, और आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जो होते हैं उनसे आप, हमारा उनसे तालमेल चल रहा है पेरेंट्स जी। से। थोड़ा बच्चा वीक है, पिछली बार ही आया है, ऐसे ही यहाँ सारे बच्चों की कोई ना कोई सब प्रॉब्लम है। ये बच्चा जैसे आप देखेंगे, इसको इतने बार फोन करने पे अब ये आया है बच्चा। अब चूंकि क्या है, बच्चे 3 महीने नहीं आएंगे, 2 महीने नहीं आएंगे, तो सर उनको उठाने में दिक्कत होती है हमको। अच्छा एक बात आप बताइए, यहाँ का ये किनका फोटो है? बताओ बेटा किसका है? सरस्वती माता का है ना। अब आपसे प्रश्न आपसे ये प्रश्न बनता है कि सरस्वती माता का शिक्षा में क्या योगदान है? सरस्वती माँ ज्ञान की देवी है, हाँ। और ज्ञान जितना हम उनका स्मरण करेंगे, हाँ। तो हमें भी उनसे ज्ञान की प्रेरणा प्राप्त होगी। हाँ। तो सरस्वती माँ का अच्छा, फोटो- ये कैसे सिद्ध होता है कि सरस्वती माता ज्ञान की देवी? इनकी कौन सी डिग्री है, या इनकी कौन सी शिक्षा, या इन्होंने कहाँ से की है? ज्ञान की देवी तो वो सावित्रीबाई फुले है। अब देखिए, शास्त्रों में जो चला आ रहा है, शास्त्र हमारे ये संविधान से देश चलता है, शास्त्र से संविधान नहीं से देश नहीं, चलता वो है। ठीक है आपका, लेकिन अब चूंकि अब जैसे यहाँ हर जगह सरस्वती माँ का पूजन होता है, सभी जगह आप हर स्कूल में देखिए, सब जगह हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ भी है, ज्ञान की देवी सितार लिए होंगे। आप जो शिक्षक बनी हैं, वो सावित्रीबाई फुले जी पहली शिक्षिका थी कि नहीं, ये बताइए? महिला शिक्षक थे।